जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। फ्रेंड्स, आज की यह क्लास जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस क्लास को जो है आप लोग अंत तक पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि क्लास जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह क्लास जो है एसएससी एमटीएस के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किसके लिए? एसएससी एमटीएस के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम जो है वो 4 फरवरी से स्टार्ट है। ठीक है, तो जो है जिन बच्चों का एग्ज़ाम 4 फरवरी से है वो सभी बच्चे जो हैं इस क्लास को अंत तक पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि इस क्लास से जो है आपको एग्ज़ाम में सीधे 8 से 9 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो आप लोग जो है इस क्लास को पूरा देख लीजिए। क्लास ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी क्लास है, कम समय में आपको ज़्यादा क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आज का कि किसी विशेष वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का कुल योग क्या कहलाता है? ऑप्शन है जीएनपी, ऑप्शन बी है जीडीपी, ऑप्शन सी है एनएनपी और ऑप्शन डी है एनडीपी। तो किसी विशेष वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का योगफल जो है वो कहलाता है सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का। ठीक है, सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का। तो राइट हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जीडीबी, जीडीपी। ठीक है, जीडीपी। जीडीपी का अर्थ होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या देश में एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। यह उत्पादन का आर्थिक माप है, मध्यवर्ती शामिल नहीं होती, और जीडीपी से आर्थिक विकास की दर का अंदाज़ा लगता है। विभिन्न देशों की तुलना में इसका उपयोग किया जाता है। जीडीपी को अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का योग कहते हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं कि प्राथमिक आंकड़ों का मुख्य स्रोत क्या है? प्राथमिक आंकड़ों का मुख्य स्रोत क्या है? अनुसंधान रिपोर्ट और सरकारी प्रकाशन, प्रश्नावली या इंटरनेट? तो प्रश्नावली सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। प्राथमिक आंकड़े सीधे स्रोत से एकत्रित किए जाते हैं। प्रश्नावली इसके सबसे सामान्य साधन है। सर्वेक्षण और साक्षरता में इसका प्रयोग होता है। यह आंकड़ों को सही और विश्वसनीय बनाता है। सरकारी और निजी संस्थान इसका उपयोग करते हैं और इनसे योजना और नीति निर्धारण में मदद मिलती है। ठीक है, इसलिए प्रभावशाली प्रश्न जो है प्राथमिक आंकड़ों का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन नंबर सी, प्रश्नावली। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू हुआ? 2000, 2003, 2005, 2010? तो राइट हो जाता है 2005 में। ठीक है, नरेगा का उद्देश्य जो है ग्रामीण रोजगार प्रदान करना है। इस अधिनियम से प्रत्येक ग्रामीण को न्यूनतम रोजगार की गारंटी है। ठीक है, यह 2005 में लागू हुआ। इससे गरीबी और बेरोजगारी में कमी आई। ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा सुधरता है। सरकार जो है रोजगार योजनाओं को लागू करती है और भारत में नरेगा 2005 में लागू हुआ। अगला क्वेश्चन है, एक सारणी के मुख्य भाग होते हैं, कौन होते हैं? ठीक, एक सारणी के मुख्य भाग कौन होते हैं? पंक्तियाँ, कॉलम, डेटा अनुक्रम, शीर्ष उपशीर्षक, शीर्ष टिप्पणी या कोशिकाएं, हेडर? तो राइट में हो जाता है शीर्ष उपशीर्षक और शीर्ष टिप्पणी। सारणी में डेटा व्यवस्थित रूप से रखा जाता है। मुख्य भागों में शीर्षक और उपशीर्षक शामिल होते हैं। शीर्ष टिप्पणी अतिरिक्त जानकारी देती है। यह तालिका को पढ़ने में सरल बनाती है। सभी आंकड़े और वर्गीकरण इन भागों को में स्पष्ट होते हैं। सर्वेक्षण और रिपोर्ट में इसका उपयोग होता है। ठीक है, सही तो जो है सारणी मुख्य भाग है, उपशीर्षक और टिप्पणी शामिल होते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, CaSO4.2H2O कैल्शियम सल्फेट कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्राइड।
और CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड। तो इसका जो राइट आंसर होता है ये होता है CaSO4.2H2O। ठीक है, या CaSO4.2H2O, यही मतलब कि ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस निर्माण कार्य में प्रयुक्त होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है यूज इन कंस्ट्रक्शन। यह कैल्शियम सल्फेट का हाइड्रेट रूप है। इट इज द हाइड्रेट फॉर्म ऑफ कैल्शियम सल्फेट। रासायनिक सूत्र इसका जो होता है CaSO4.H2O है। ठीक है, केमिकल फार्मूला इज CaSO4.2H2O है। पानी में मिलाने पर कठोर हो जाता है। ठीक है, ईट हार्डनेस व्हेन मिक्स विथ वाटर। इसे दीवारों और मूर्तियों में प्रयोग किया जाता है। तेज सख्त होने की क्षमता इसकी विशेषता है। ठीक है, इट फास्ट सेटिंग प्रॉपर्टी इज सिग्निफिकेंट। इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र जो है CaSO4.H2O है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस संघ के जीवों में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? प्लेटीहेल्मियस, ऑप्शन बी है न्यूमेटोडा, और ऑप्शन सी है एनेलिडा, और ऑप्शन डी है कालिस्टिया। तो इसका राइट आंसर होता है एनेलिडा, ऑप्शन नंबर सी। एनेलिडा में शरीर खंडित होता है। क्या होता है? खंडित होता है। इसमें रक्त परिसंचरण पूरी तरह बंद हो जाता है। ब्लड सर्कुलेशन इज क्लोज सिस्टम। धमनियां और शिराएं रक्त प्रवाहित सुनिश्चित करती हैं। और अन्य सरल जीवों से अलग विशेषता है। पृथ्वी के कीड़े और जलवायु इसके उदाहरण हैं। यह प्रणाली पोषण और गैस विनिमय में मदद करती है। इसलिए एनेलिडा में बंद परिसंचरण तंत्र होता है। अगला क्वेश्चन है, मूल का रूप पतांतरण क्या है? मूल का रूप पतारण क्या होता है? ये कौन सा होता है? ये कौन सा है? मूली, शलजम, गाजर, आलू। तो गाजर है करेक्ट। मूल अलग अलग प्रकार के होते हैं। रूट हैव डिफरेंट टाइप्स। और पतारण मूल लंबा और मुख्य होता है। टैप रूट इज लॉन्ग एंड मैन। गाजर इसका उदाहरण है। कैरेट इज एन एग्जाम्पल। क्या पोषक तत्वों को संग्रहित करता है? इट स्टोर न्यूट्रिएंट्स। भोजन और बीजों में उत्पादन में उपयोग होता है। ठीक है, मूल का आकार जो है पौधे की वृद्धि में योगदान देता है। इसलिए गाजर का मूल रूपांतरण है। द्रव के माध्यम से किया जाने वाला लेन देन क्या कहलाता है? विनिमय, क्रय, विक्रय, उधार या उत्पादन। तो ये क्रय विक्रय कहलाता है, 22 कहलाता है। लेन देन का अर्थ है वस्तुओं या सेवाओं का आदान प्रदान। यदि इसके लिए मुद्रा का उपयोग किया जाए तो इसे क्रय विक्रय कहते हैं। यह जो व्यापार का मूल आधार है। वस्तुएं और सेवाएं मूल पर खरीदी और बेची जाती हैं। आर्थिक गतिविधियां इसी पर निर्भर करती हैं। बाजार में व्यापार इसी नियम पर चलता है। इसलिए द्रव्य लेन देन का क्रिया विक्रिया कहलाता है। विश्व बैंक की कौन सी संस्था गरीब विकासशील देशों को शून्य ब्याज पर दीर्घकालिक ऋण देती है? IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, एशियाई विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ सही जवाब है। विश्व बैंक के संगठन जो हैं, वर्ल्ड बैंक है सर्वर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ विशेष रूप से गरीब देशों के लिए है, IDA स्पेशली सर्वर पुअर कंट्रीज,
यह शून्य या न्यून ब्याज पर ऋण प्रदान करता है। इससे गरीब देशों का विकास और बुनियादी ढांचा मजबूत होता है। ऋण दीर्घकालिक और आर्थिक सुधार के लिए होता है। विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था इससे सशक्त होती है, इसलिए दीर्घकालिक ऋण आईडीए देता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक को छोड़कर कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को छोड़कर 18, 19, 20, 21, तो जो हैं 19 हैं। 1970 के दशक में कई बैंक राष्ट्रीयकृत किए गए। भारतीय स्टेट बैंक को छोड़कर 19 बैंक हैं। ये केंद्र सरकार के नियंत्रण में हैं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हैं। राष्ट्रीयकृत बैंक योजना और ऋण वितरण में मदद करते हैं। आर्थिक विकास और वित्तीय समावेश में भूमिका निभाते हैं। इसलिए वर्तमान में स्टेट बैंक को छोड़कर 19 बैंक हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने ट्राइफेड की स्थापना कब की थी? 1980, 1987, 1990, 1995। तो ये 1987 में की थी। ट्राइफेड यानी कि ट्रिपल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन, जो आदिवासी सहकारी विपणन विकास महासंघ है। स्थापना आदिवासी उत्पादों के विपणन के लिए हुई थी। 1987 में केंद्र सरकार ने इसे शुरू किया। यह आदिवासी के आर्थिक सशक्तिकरण में मदद करता है। राज्यों में इसके कार्यालय हैं। कृषि और हस्तशिल्प उत्पादों के विपणन में योगदान देता है। इसलिए ट्राइफेड की स्थापना 1987 में हुई। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, लोकसभा, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री। तो डी सही है, प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का उद्देश्य जो है आर्थिक योजनाओं का निर्माण करना है। प्रधानमंत्री का स्वाभाविक अध्यक्ष होता है। यह आयोग पंचवर्षीय योजनाओं का निर्धारण करता है। आर्थिक विकास के लक्ष्यों को मार्गदर्शन करता है। केंद्र और राज्य दोनों योजनाओं के समन्वय में मदद करता है। प्रधानमंत्री अध्यक्ष होने से राजनीतिक और प्रशासनिक दिशा मिलती है। संयुक्त योजना आयोग अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मानव विकास सूचांक HDI क्या दर्शाता है? जीवन प्रतिष्ठा, शिक्षा स्तर, आय या आर्थिक विकास? तो ये आर्थिक विकास दर्शाता है। मानव विकास सूचांक जीवन स्तर मापता है। इसमें शिक्षा, जीवन प्रतिष्ठा और आय शामिल हैं। आय से आर्थिक स्थिति का आकलन होता है। HDI से देश की समग्र प्रगति का अनुमान मिलता है। यह विकास को मात्र आर्थिक लाभ से अधिक आंकता है। नीति और योजनाओं के प्रभाव को दर्शाता है। इसलिए HDI आर्थिक रूप विकास संकेत देता है। ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। ठीक है। तो मिलते हैं नए क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।